जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट सवाल है 6। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है दो पात्र में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्र को पूर्ण रूप से माप सकती है। यानी दो बर्तन है, एक बर्तन में 250 लीटर और दूसरे बर्तन में 425 लीटर दूध है। तो कौन सा ऐसा बर्तन है जिससे हम दोनों को संपूर्ण रूप से नाप सके। जैसे इनको भी नापे तो 250 हो जाए, जो 5 लीटर वाला हो या 10 लीटर वाला हो, 250 का भी हो जाए, 250 भी पूर्ण रूप से मापा जाए और 425 भी पूर्ण रूप से मापा जाए, दूध दूसरे कम ना बचे। जैसे 5 लीटर का दूध है तो 1 लीटर 2 लीटर ना बचे, 5 लीटर के ही में ही पूर्ण रूप से हो जाए। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, तो उस बर्तन का वो बर्तन कितने लीटर का है ये हमें प्राप्त करना है, बताना है। तो इनके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है, एक है 250 और दूसरा है कितना 425। ठीक ना। देखिए सबसे क्या है, पहले क्या करना है, 4 नंबर का हल कर रहे हैं ना, 4 नंबर दे करके लिख दीजिए हल। देखिए अब मान लीजिए, माना कि ए बराबर, बताइए ए बराबर क्या होगा। ए बराबर हो जाएगा आपका जो बड़ा है यानी 425 और बी बराबर हो जाएगा जो छोटा है 250। एक बात समझिए, यहाँ क्या बोल रहा है, महत्तम। महत्तम का मतलब HCF, महत्तम धारिता बोल रहा है तो HCF। इन दोनों का आपको HCF निकाल लेना है, ठीक ना। तो चलिए आइए इनका HCF निकाल लेते हैं। 425 और 250, छोटे वाले से बड़े वाले में हमेशा भाग दिया जाता है। तो 425 में भाग दीजिए आप कितना से, 250 से, ठीक ना। 250 से भाग दीजिए, क्या बार मिलेगा, एक बार में कितना 250। घटाइए, 5 का 5, एक हासिल लिया 12, 12 में से 5 गया 7, ये बच गया आपका 3, 3 में से 2 गया 1, आ गया 175। तो यूक्लिड पॉइजन एल्गोरिथम के द्वारा जो हम HCF निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस आर, जहाँ आर का जो मान होगा 0 के बड़ा या बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा, बी से हमेशा ही छोटा होगा, बी से हमेशा ही छोटा होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 425, बी बराबर 250, क्यू बराबर 1 और आर बराबर 175। तो ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ आर बराबर में 0 होना चाहिए। जब भी हम HCF निकालेंगे तो आर बराबर 0 जब तक नहीं होगा तब तक हमें हल करना है। तो आर बराबर 0 आना चाहिए। तो देखिए ए कितना है 425 बराबर बी, बी है 250 गुना में क्यू, ये क्यू है यानी 1 प्लस 175। आर बराबर 0 आया नहीं, आर बराबर 0 नहीं आया। तो फिर अब क्या करेंगे, जो शेष बचा है उससे, जिससे भाग दिए थे उसमें, यानी 175 से 250 में, 175 से 250 में, ठीक ना। तो कितना बार मिलेगा, 175 250, 150 दूनी 300, नहीं एक ही बार में लगेगा 175। 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 4, 14 में से 7 गया 7, ये बचा 1, 1 1 कट गया यानी 75। तो इनको डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, 250 बराबर कितना होगा 175 गुना 1 प्लस में कितना आ जाएगा 75। तो आर बराबर 0 आया नहीं, आर बराबर 0 नहीं आया है। तो फिर उनके बाद देखिए, उनके बाद कितना शेष जो बचा है 75 से 175 में, 75 से 175 में, जब 75 से 175 में देंगे तो कितना बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 75 दूनी 150, 2 बार में लग जाएगा। सॉरी 75 दूनी कितना होता है, 5 दूना 10, 7 9 14 15, 150 होता है। तो 5 का 5, 7 में से 5 गया 2, ये कट गया, कितना आया 25। तो इसको भी वही करना है क्या, 175 बराबर 75 गुना 2 प्लस में 25। आर बराबर 0 आया नहीं, आर बराबर 0 नहीं आया है। तो फिर अब क्या, 25 से 75 में, 25 से 75 में 3 बार में लगेगा
सॉरी 25 यहाँ है, 75 यहाँ है, 3 बार में 25 दिया 75 ही होता है, ये कट जाएगा। तो आगे आपका कितना 75 बराबर 25 गुना 3 प्लस में 0, आर का मान 0 आ गया। तो अब आप बताइए किससे भाग दिए थे, 25 से। वो महत्तम धारिता क्या होगा, जो दोनों को 425 को और 250 लीटर दूध को पूर्ण रूप से मांग देगा। यानी लिखिए पात्र की महत्तम धारिता 25 25 ही है ना, 25 लीटर है। पात्र की, सबसे पहले यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा HCF बराबर 25। तो पात्र की महत्तम धारिता 25 लीटर का है, 25 लीटर का होगा, 25 लीटर का होगा, ठीक ना। ये हम लोग बनाए थे 4 का, तो आइए अब बना लेते हैं 5 नंबर का। कितना नंबर का, 5 नंबर का दीजिए हल। तो 5 नंबर में सवाल पढ़िए क्या कहता है। देखिए 5 नंबर में सवाल बोल रहा है एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर और 3318 मीटर चौड़ाई होगा। यहाँ सॉरी चौड़ाई लिखना भूल गए, चौड़ाई 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। इस टाइल्स की लंबाई क्या होगी। देखिए वर्गाकार टाइल्स, और जब वर्गाकार बनाएंगे तो सभी भुजा समान ही होगी, लंबाई सभी समान होगी, यानी महत्तम इसका भी महत्तम निकालना है। क्या करना है, महत्तम निकालना है। कितना कितना, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका कितना 4661, क्योंकि जो बड़ा होता है वो ए होता है। 3318 हो जाएगा बी, बी बराबर 3318 बी बराबर। तो महत्तम निकालने के लिए क्या, यानी HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटे से बड़े वाले में भाग देते हैं। यानी 3318 से भाग देते हैं 4661 में। यहाँ 3318, यहाँ 4661 क्या बार में लेगा, एक बार में। एक बार में कितना होगा 3318, घटाइए एक हासिल लिया 11, 11 में 60 गया 3, ये बच गया आपका कितना 5, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 1343 कितना आया, 1343। तो वही फिर ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ आर का मान हमेशा से 0 होना चाहिए। सूत्र देखिए यहाँ पे लिखल है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। आर बराबर 0 होगा ही जब भी HCF निकालेंगे, तो जब तक आर बराबर 0 नहीं होगा तब तक हल करना है, ठीक ना। तो उनके बाद देखिए 1343 से 3318 में सबसे पहले लिख लीजिए आपको क्या, 4661 बराबर 3318 गुना 1 प्लस 1343। अब आप 1343 से 3318 में भाग दीजिए, 1343 से 3318 में भाग देना है। तो कई बार में लगेगा, 13 दूना 26, 2 बार में लग जाएगा। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, दुक्का 2। तो घटाइए 8 में से 2 गया, सॉरी 8 में से 6 गया 2, ये बच गया कितना 1, 11, 11 में 60 गया 3, ये बच गया आप कितना 2, एक से लिया 12, 12 में से 6 गया 6, ये बचा 2, 2 2 कट गया। तो फिर भी कितना आया 3318 बराबर 1343 गुना में 2 और प्लस में कितना है 632। तो 632 से 1343 में दीजिए, 632 से 1343 में, ठीक ना। क्या बार में, 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा। कितना 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1264 घटाइए एक हासिल लिया 13, 13 में से 4 गया 9, ये बच गया 3, एक हासिल लिया 13, 13 में से 6 गया 7, ये बच गया 2, 2 2 कट गया, 1 1 कट गया। तो क्या होगा 1343 बराबर 632 गुना 2 प्लस 79। अब होगा 1343 बराबर 632 गुना 2 प्लस में 79, ठीक ना। उनके बाद देखिए अब क्या, अब जो शेष आया, शेष कितना है 79 से 632 में, 79 से 632 में कितना बार मिलेगा, 79 यहाँ है 632, तो 79 में 9 में कितना से गुना करेंगे तो लास्ट में 2 होगा। देखिए तो 2 से 3 से नहीं 8, 8 से दीजिए 9 8 72, हासिल 7, 8 7 56, 56 7 कितना होता है 7 7 13 63, 632 आ गया कितना बार में 8 बार में। 8 बार में कितना आया 632, ये क्या हुआ ये कट गया।
तो कितना आया 632 बराबर क्या होगा 79 गुना 8 प्लस में 0, सॉरी यहाँ देखिए लिखना भूल गए, आर बराबर 0 हुआ नहीं, आर बराबर 0 नहीं हुआ क्योंकि आर बराबर 79 है, तो यहाँ आर बराबर 0 हुआ, हाँ सॉरी हाँ आर बराबर 0 हो गया है। जब आर बराबर 0 हो गया है तो आपको क्या लिखना है, देखिए वर्गाकार टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। टाइल्स की लंबाई, लंबाई हो चौड़ाई हो एक ही होगा क्योंकि वर्गाकार में वर्ग का सभी भुजा समान होता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए टाइल्स की लंबाई बराबर कितना आपको 79 मीटर। जो HCF आया है, HCF आपका क्या आया है 79, कैसे, तो जिससे भाग दिए थे लास्ट में 79 से, तो यहाँ लिख दीजिए आप वर्गाकार टाइल्स की वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बराबर 79 मीटर, कितना 79 मीटर, ठीक ना। आइए अब बना लेते हैं हम लोग 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर में सवाल क्या बोल रहा है, पढ़िए। 6 नंबर में सवाल बोल रहा है वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। यानी आयत का जो आयत है जहाँ टाइल्स बिछाना है उसका जो लंबाई चौड़ाई है वो दिया है, वो आयताकार है, लेकिन हमको वर्गाकार स्पेस में वर्गाकार जगह पे, सॉरी टाइल्स वर्गाकार है, आयताकार तो जगह है फर्श है, तो टाइल्स वर्गाकार है, तो इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जो कितना टाइल्स लगेगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो आइए इनको हल कर लेते हैं। देखिए पहले कौन है, देखिए तो आयताकार फर्श की ढक सकती है जिसकी पहले लंबाई है, तो लंबाई आपकी कितनी है यहाँ पे लिखिए स्पष्ट करके, क्या फर्श की आयताकार फर्श की आयताकार फर्श की लंबाई बराबर कितनी होगी, फर्श की लंबाई कितना है 16 मीटर और उसके बाद 58 सेंटीमीटर। आप लोग एक बात जानते होंगे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो आपको सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में बदल लेना होगा, कैसे, तो 16 मीटर है, 16 गुना 100 प्लस 58, ये हो गया आपका CM में यानी सेंटीमीटर में, बराबर कितना होगा 1600, यहाँ 16 होगा प्लस में 58, ये है सेंटीमीटर में, तो बराबर में क्या हो जाएगा 1658 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से आयताकार फर्श की चौड़ाई चौड़ाई बराबर कितना है, देखिए 8 मीटर, यहाँ देखिए 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, तो इनको भी आप सेम से वही करना, क्या इसको सेंटीमीटर में बदल लेना है, तो कितना होगा 8 गुना 100 प्लस में 32 होगा ना, हाँ होगा, बराबर बराबर में क्या होगा 8 800 प्लस में 32, 8 नहीं होगा 800 प्लस में 32, इसको आप सेंटीमीटर दीजिए, यहाँ पे भी सेंटीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर में बदले हैं तो बराबर में क्या हो जाएगा 832 सेंटीमीटर, 832 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आइए अब इनको आगे हल कर लेते हैं। देखिए क्या होगा तो समझिए, यहाँ पे देखिए टाइल्स जो है, टाइल्स क्या है, टाइल्स है वर्गाकार, टाइल्स वर्गाकार है ना, टाइल्स है वर्गाकार, और आती फर्श जो है, फर्श कैसा है, फर्श है आयताकार, फर्श जो आयताकार है तो इसकी जो लंबाई होगी, लंबाई कितनी है देखिए तो 800, सॉरी चौड़ाई है 832 सेंटीमीटर, 832 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है, लंबाई है 1658 सेंटीमीटर, 1658 है 58 सेंटीमीटर, इसका तो दिया हुआ है लेकिन टाइल्स का नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले आइए टाइल्स का लंबाई निकालते हैं। टाइल्स की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका HCF निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे टाइल्स का लंबाई निकल जाएगा। देखिए ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा 1658, बी बराबर क्या होगा 832, ठीक ना। तो आइए इनका सबसे पहले HCF यानी वर्ग का, वर्ग जैसे वर्गाकार जो टाइल्स है उसका लंबाई निकाल लेते हैं। वर्गाकार जो होता है वर्ग की सभी भुजा समान ही होती है, यानी ये लंबाई ये भी लंबाई ये भी लंबाई ये लंबाई, ठीक ना। तो आइए निकालते हैं। देखिए कितना 832 और 1658, छोटे से बड़े में भाग देना है, यानी 832 से 1658 में कितना बार में लेगा 58 है, 32 दूनी हो जाता है 64, तो एक ही बार में लेगा 800 कितना 32, तो इनको घटाइए, 8 में से 2 गया 6,
ये बच गया आपका कितना 5, 5 में से 3 गया 2, कहाँ से लिए 16, 16 में 60 गया 8, यह गया कितना 826। तो क्या हो जाएगा 1658 बराबर 832 गुना 1 प्लस में 826। तो एक देखिएगा ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान इसमें हमेशा जीरो होना चाहिए। जब भी एचसीएफ निकालेंगे जब तक आर का मान जीरो नहीं होगा तब तक हमें हल करना है, ठीक ना। तो आर का मान जीरो हुआ नहीं, आर का मान जीरो कहाँ हुआ, आर का मान तो 826 आया है। तो अब फिर से अब जो शेष आया है 826 आया है शेष, जो जिससे भाग दिए थे 832, भाग दीजिए कितना होगा 826 से 832 में देंगे एक बार मिलेगा कितना 826, घटाइए 12 में से 6 गया 6, 3 2 2 कट गया 8 8 कट गया, बचा क्या 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 832 बराबर 826 गुना में 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका कितना 6, प्लस में हो जाएगा 6। उनके बाद देखिए 6 आया। तो अब देखिए आर बराबर जीरो आया नहीं, आर बराबर जीरो कहाँ से आया, आर बराबर जीरो तो अभी नहीं आया है। तो अब फिर से क्या करेंगे, अब देखिए समझिए बात को। अब फिर से आपको कितना से 6 से देना है 826 में, 6 से 826 में, 826 है 6 से 826 में, एक बार में लगाइए 6, 2 आया 8 में 6 गया 2 आया 2 22 हो गया। तो 6 से 3 बार में 18, 18 4 22 कट गया उतरा 6 46। तो 6 से 7 बार में 42, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो फिर आर बराबर जीरो आया नहीं, आर बराबर जीरो आपका नहीं आया है, अभी भी नहीं। अभी क्या आया है देखिए तो 826 बराबर 6 गुना 137 प्लस में 4, आर का मान जीरो आया नहीं, आर का मान तो अभी 4 है, जीरो कहाँ से आया। अब 4 से दीजिए आप 6 में, जब 4 से देंगे 6 में तो कई बार मिलेगा, एक बार में 4, क्या आएगा 2। जब यहाँ 2 आएगा तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 1 प्लस में 2, 2। तो आर का मान जीरो आया नहीं, आर का मान जीरो नहीं आया है 2। तो अब 2 से देना है 4 में, समझिए क्या करना है, अब 2 से देना है 4 बार में, क्या बार में 2 बार में 4, ये कट जाएगा, कट जाएगा। तो आर का मान जीरो आ गया, हाँ आ गया 4 बराबर 2 गुना 2 प्लस जीरो। तो एच सी एफ क्या आया, एच सी एफ बराबर यहाँ देखिए 2, जो एच सी एफ आया वो टेल्स की लंबाई यानी एल का मान 2, टेल्स का लंबाई आ गया। देखिए ये क्या बोल रहा है, इस आयताकार जो फर्श है इस पे वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। तो बोलिए जब हम टाइल्स की संख्या ज्ञात करेंगे, कितनी संख्या है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं, क्या टाइल्स की संख्या बराबर टाइल्स की संख्या बराबर क्या होगा, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे, बटे में क्या होगा, बटे में होगा वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो बराबर देखिए आप समझिए, क्या आयताकार वर्ग जो है कितना है 1658 है लंबाई और चौड़ाई है 832। तो 1658 गुना 832, क्यों, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है ना लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी एल है तो एल का स्क्वायर, यही ना होता है। हाँ तो एल दे दिए 1658, बी दे दिए 832, एल यानी कि लंबाई के स्क्वायर, लंबाई कितना है एल्स का 2 मीटर, यहाँ देखिए कितना निकला है एच सी एफ जो निकला है 2। तो ये क्या हो गया वर्गाकार टाइल्स की लंबाई, लिख दीजिए यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स की लंबाई एल बराबर 2 मीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर आया है, क्योंकि यहाँ सब सेंटीमीटर में है, जो हल्की वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 2, यानी एल का स्क्वायर क्या होता है एल गुना एल। अब इससे इसको काट दीजिए, देखिए 2 से काटिए, 4 दूनी 8, जीरो है तो जीरो, उसके बाद सॉरी जीरो कैसे 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाए 1, तो बच गया 1 12, 6 दूनी 12, 416, फिर 2 से काटिए कितना
208, 12 में कट गया तो बराबर में आपका क्या हो जाएगा, कितना, 208 गुना 1658, 1658 गुना 208, इनको गुना कीजिए, ठीक ना। आप लोग गुना कर लीजिएगा, कितना, 1658 गुना 208, ठीक ना। तो हम गुना करके हाँ लिख देते हैं, कितना होगा, इसको गुना कीजिएगा तो गुना आएगा आपको कितना, 3,44,864, इतना टाइल्स लगेगा उसको, आयताकार फर्श को ढकने में, ठीक है। तो आपका खत्म हो गया आज एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।